नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। जस हत्याकांड में 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने जश की दादी, चाची और ताई तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। जांच अधिकारियों का यह कहना है कि इस मामले में जांच लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि कुछ जांच रिपोर्ट्स अभी टिकी हुई है जिनका इंतजार करना बाकी है। आरोपित चाची अंजलि की मानसिकता ठीक नहीं है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। इसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। उसके बाद क्या कुछ फैसला होता है यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले कई सवाल खड़े होते हैं कि गुत्थी आखिरकार अभी तक सुलझी क्यों नहीं है, किसके क्या आरोप थे ये अभी तक क्लियर क्यों नहीं हो पाया है, क्यों मासूम जश की हत्या की गई, साजिश रची गई, इसकी एक साफ तस्वीर क्यों नहीं बन पाई है। एक धुंधला शीशा अभी तक क्यों नजर आता है जिस पर सच्चाई देखने से भी नहीं दिखाई पड़ती। तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट को देखिए, पूरे मुद्दे को समझिए। बहुचर्चित जश हत्याकांड में गिरफ्तार तीनों आरोपी महिलाओं को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट में पेश करने से पहले तीनों को करनाल के नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल भी कराया गया। जांच अधिकारियों का कहना है कि अंजलि का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, जिसके चलते डॉक्टर की एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा कुछ रिपोर्ट ली गई थी। वो रिपोर्ट आनी बाकी है। जुडिशियल रिमांड के लिए इनको जेल भेज देंगे। कितने 14 दिन के लिए? 14 दिन के लिए। रिकवरी कुछ पेंडिंग नहीं है सर? अब नहीं, हमारी तफ्तीश पूरी हो गई है तभी नहीं। हमने तो उसके बाद ही जैसे 3-4 दिन के बाद जब इसने अंजलि ने सब कुछ मान ही लिया था, हमने तो सभी को बता ही दिया था कि अंजलि ने सब कुछ किया है। उसके बाद सीनरी क्रिएट करवाया था, अंजलि ने एक एक चीज बरामद करवा दी थी, तो उसके बाद तो सब क्लियर हो ही गया था कि ये सब अंजलि ने किया है। अंजलि ने भी सुसाइड करने का प्रयास किया उसके बाद? नहीं, उसके बाद कोई आया नहीं। हाँ, पति ने बताया था भी उसी दिन वो बता रहा था उसका पति कि ये इसने बताया होगा उसको कि इसने भी अपने गले में चुन्नी वगैरह डाल के। सर, परिवार कारण जानना चाहता है, कारण कोई सामने आया सर? अभी कुछ रिपोर्टें हमारी बकाया हैं जो कल तक अवेटेड हैं, आज शायद आ ही जाएं, क्योंकि कल जो बोर्ड वाली भी और जो FSL में जो कई रिपोर्टें हमारी बाकी हैं वो सब आ जाएंगी और कल तक सारा जो भी था पूरे का पूरा। इस मामले में जांच अधिकारी मोहनलाल ने बताया कि आरोपी अंजलि ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और जो 2 अन्य महिलाएं हैं उनको सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में किसी और व्यक्ति के शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई। इसमें जिस तथ्य को आरोपियों के घर से जुटाया गया है उन सभी की वीडियोग्राफी भी की गई है। लगभग सभी को हमने पकड़ लिया है। फिर भी जो रिपोर्ट जरूरी है FSL से भी बकाया है और जो बोर्ड की डॉक्टर्स के बोर्ड की जो टीम में रिपोर्ट्स है वो बकाया है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी रिपोर्ट नहीं, ऐसी कोई रंजिश और वो तो इसके सामने नहीं आई। इसको जैसे ही मौका मिला। सर, फाइनल यही हुआ कोई व्यक्ति शामिल है, सिर्फ महिलाएं शामिल थी इसमें? हाँ बिल्कुल, जो वो 2 महिलाएं थी जो सबको अपनी छत से उठा के दूसरी छत से वही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रिपोर्टें आज हमें मिल जाएंगी और उसके बाद ये सारा खुलासा था कि सब कुछ जो तफ्तीश थी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तफ्तीश थी। एक एक चीज जब जो चीज हमने रिकवर करी है इसके बयान के बाद, स्टेटमेंट के बाद, उसमें हमने गाँव वालों को भी साथ रखा है, वीडियोग्राफी प्रॉपर कराई है ताकि कहीं भी कोई भी शक की गुंजाइश ना रह जाए। तो ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट था। खत्म है सर अब इस मामले की? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो अभी चलेगी क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने लेने बकाया है और चीजें भी कहीं होती है, सब इन्वेस्टिगेशन। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीनों आरोपी महिलाओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन अभी आरोपी अंजलि की कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, जिसके लिए तफ्तीश जारी रहेगी। इंद्र से हरियाणा न्यूज के लिए MS निर्मल की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं इस मुद्दे पर। हमारे इस न्यूज रूम से सहयोगी अनु चौधरी जुड़ रही हैं। अनु, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं, कुछ लीड्स, कोई अपडेट्स हैं तो बताइए सबसे पहले। अनु, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बताएं, तमाम तरह की पूछताछ में ये बातें सामने आई है कि यश और उसकी बहन के पास खेलने के लिए जो है वो अंजलि के पास खेलने के लिए गए थे। उसने यश को कार वाला गेम खेलने के लिए दिया।
यश की बहन का गेम नहीं मिला तो वो वहां से वापस आ गई। इसके बाद अंजलि ने घर का काम निपटाने के बाद कपड़े बदलने के लिए दरवाजा बंद किया, तभी उसको साइको वाला गुस्सा आ गया। इस दौरान उसके हाथ में मोबाइल का चार्जर था, टीवी चला हुआ था और चार्जर की तार से उसने यश का गला दबा दिया। शव का उसी बेड के अंदर मर्डर किया गया और वहां उसे छिपा दिया गया। अभी तक पुलिस रिपोर्ट में ये चीजें जो हैं पूछताछ में निकलकर सामने आई हैं, लेकिन तस्वीर स्पष्ट अभी नहीं हो पाई है कि क्या केवल मानसिक रोगी होने के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर ये केवल एक पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हकीकत कुछ और ही है। पुलिस का कहना है कि कुछ और रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद ये तस्वीर क्लियर हो पाएगी, तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। संवाददाता लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और न्यूज रूम से अनु चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लक्ष्य, मैं आपके पास आता हूं, अपडेट्स बताइए सबसे पहले तो। बिल्कुल, यश हत्याकांड मामले में अगर बात की जाए, जिस तरीके से आज तीनों जो महिलाएं हैं उन्हें जरूर कोर्ट में, इंद्री के कोर्ट में पेश जरूर किया गया था। जिस तरीके से बात की जाए, जो चाची अंजलि पर पहले सबसे पहले आरोप लगा, पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 3 दिन का उसे रिमांड दिया गया, 3 दिन का रिमांड जरूर मांगा गया। उसके बाद रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से उसको, अंजलि को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद जिस तरीके से और नाम सामने आए, अगर बात की जाए चाची के बाद ताई का नाम आया, उसके बाद उसकी दादी का नाम आया, तो कहीं ना कहीं आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और कहीं ना कहीं आज अगर बात की जाए इंद्री कोर्ट में उन्हें पेश कर करनाल पुलिस द्वारा वहां पर 14 दिन के लिए जो उसको न्यायिक हिरासत में अब जो तीनों महिलाएं उन्हें पेश कर दिया गया। जी ठीक है अनुज, जिस तरह से आज 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, ठीक है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, जांच खुलकर सामने आ रही है, तस्वीर जो धुंधली थी साफ हो रही है, लेकिन असल वजह क्या है इस पूरे हत्याकांड के पीछे, वो तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। वही केशव आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिन के रिमांड के बाद जो है तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन जांच अधिकारी यहां पर कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जांच पूरी हो चुकी है। परिवार वाले इस जांच से खुश नहीं है। परिवार वालों हर बार जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस हत्याकांड में कई और आरोपी भी हैं, क्योंकि आपको ये भी यहाँ पे बता दूं कि जिस तरीके से अंजलि जो चाची हैं उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, और ये भी है कि इससे पहले भी वो आत्महत्या करने की कोशिश कई बार कर चुकी है। अभी पुलिस कस्टडी में उसे भेजा गया है, जेल में उसे भेजा गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि अगर उसे दोबारा से जेल में भेजा जाएगा तो क्या वो वहां पर आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करेगी। और जिस तरीके से अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हमने उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, कल उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन बार बार सवाल यहाँ पर परिवार वाले जो पुलिस के ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है लक्ष्य, मैं आपके पास आता हूँ। CI2 के इंचार्ज जो हैं जांच अधिकारी मोहनलाल, उन्होंने कहा कि कुछ तस्वीरें और रहती हैं, कुछ रिपोर्ट्स और रहती हैं, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। दोषी कौन कौन है ये पता लग चुका है, दोषियों को सजा भी कोर्ट दे ही देगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस पूरी वारदात को अंजाम क्यों दिया गया था। अब पुलिस का यह कहना है कि जब तक पूरी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। कल तक का उन्होंने समय मांगा है। वो क्या क्या चीजें हैं जो लगता है कि वो सामने आने के बाद तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, जिसका इंतजार भी पुलिस कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए फोरेंसिक टीम की जो रिपोर्ट्स हैं, वो अभी कुछ जो सूचना आ रही है कि कुछ रिपोर्टें पेंडिंग है, जिसके चलते अभी पूर्ण रूप से जो है नहीं हो पा रहा। और अगर बात की जाए जिस तरीके से करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उन्होंने भी कल जो इसी विषय को लेकर करीबन 12 बजे करीब एसपी ऑफिस के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सभी पत्रकारों को बुलाया गया। इस विषय में जो सारा संदेह है वो कहीं ना कहीं पत्रकारों के माध्यम से कहीं ना कहीं परिवार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कल एसपी गंगाराम पुनिया इस विषय में क्या कुछ अपडेट देंगे। जी तो लक्ष्य, क्या अभी तक ये मान ले हम, जो अभी तक रिपोर्ट चीजें सामने आई हैं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स जो हैं, कि इस पूरी हत्याकांड का जो कारण है वो अंजलि का मनोरोगी होना है, कोई गहरी साजिश इसके पीछे नहीं दिखाई दे रही है। और जो 2 अन्य थी, उनकी दादी और ताई, वो सिर्फ इसलिए फंस गई कि उन्होंने सुबोतों को मिटाने की कोशिश की, आनंद फानंद में संभाल नहीं पाई कि होगा गया।
बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरीके से पहले लक्ष्य में वापस आता हूं आपके पास। हमारे साथ CI2 के इंचार्ज मोहनलाल जी जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी थैंक यू जी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा है सर। किस तरह की चीजें थी, क्या कुछ कोर्ट रूम में हुआ, थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो। आज इनका पुलिस रिमांड खत्म हो गया था। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद हमने आज कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने 14 दिन के उनको जुडिशियल रिमांड पे जेल में गए। अभी ये भी कहना है कि कुछ चीजें और अभी साफ होनी बाकी हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट्स जब आ जाएंगी तो पूरी असल वजह पता लग जाएगी कि क्यों इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। किन किन चीजों का अभी इंतजार है मोहनलाल जी? अभी 2-3 रिपोर्टें FSL से आनी बकाया हैं, कुछ रिपोर्टें आ भी गई हैं, और जो बोर्ड हमने मेडिकल बोर्ड इंस्टीट्यूट जो कॉन्स्टिट्यूट करवाया था उस बोर्ड की भी रिपोर्ट आनी बकाया है। तो कल तक वो सब हमें मिल जाएंगी, उम्मीद है जी। बाद फिर कारण भी पता लग जाएगा कि इसने क्यों उसकी हत्या की। यानी SP साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करेंगे तो उसमें तस्वीर एकदम साफ हो चुकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सब कुछ साफ हो चुका होगा। तो मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक जो आई हैं, जांच अभी तक जहां पहुंची है मोहनलाल जी, क्या ये कहा जा सकता है या माना जा सकता है अभी कि मनोरोगी होना ही मुख्य कारण है अंजलि का इस पूरे घटनाक्रम में? अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उनके बेस पे यही लगता है। जो आसपास के लोग हैं वो एक पुराने प्रॉपर्टी विवाद को भी बीच में इसकी वजह मान रहे हैं, क्या वो भी एक साइड बाय एंगल है सर? नहीं, कोई जांच के दौरान इस तरह का कोई विवाद, प्रॉपर्टी विवाद या कुछ ऐसा सामने नहीं आया। मतलब कल जब चीजें तस्वीर साफ हो जाएंगी तो ये कह सकते हैं कि केस जो है वो कंक्लूसिव स्टेटमेंट की तरफ पहुंच जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। या कुछ और गौर गुंजाइश रहती है सर उसमें? नहीं, लगभग पहुंच ही गया है, फिर भी कुछ रिपोर्ट्स बाकी है, वो कल तक फाइनल कर देंगे। ठीक है, एक मैं सवाल और लूंगा सर आपसे। आज जांच में हमें ये भी पता लगा, जब हमारी टीम मौके पर पहुंच रही थी, वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म को फॉलो करते हैं, कि अंजलि ने लव मैरिज की थी 2018 के अंदर और विदेश जाने के सपने वो देखते थे, बाहर कहीं रहते थे। उसके बाद यहाँ आने के बाद जब उसका हस्बैंड है विकास, वो विदेश दुबई गया भी था 1 साल के लिए, तो वो टेन्योर जो था वो मानसिक रूप से पूरा पीड़ित जो है अंजलि उसी दौरान हुई, और इस बीच उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, और उसने क्या ये भी कबूल किया कि उसने विकास को भी मारने की कोशिश 1-2 बार की है बीच में? नहीं, इसमें इसके पति ने हमें बताया कि इसका जो ये मानसिक दवाइयां जो ये खाती थी मनोरोग डॉक्टरों से, ये शादी से पहले भी खाती थी। पहले डॉक्टर अग्रवाल से खाती थी, शादी के बाद फिर इन्होंने कदभावना हॉस्पिटल से दवाइयां ली हैं, और आजकल ये पानीपत से डॉक्टर बटेजा हैं, वहाँ से दवाइयां खा रहे हैं। तो सर अगर इस तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो जेल में भी आत्महत्या करने की कोशिश की जा सकती है, न्यायिक हिरासत में भी कोई एक्स्ट्रा मेजर्स आप लोग जो उठा रहे हैं? नहीं, उनका देखो, जैसे हमारे पास थी इस दौरान 5 दिन हमारे पास रही, तो प्रॉपर केयर हमने की है। इसी तरह से जेल में भी केयर होती है जी, प्रॉपर है, एक आदमी का ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, ऐसी बात नहीं। जेल में किस तरह का व्यवहार रहता है सर तीनों के आपस में? क्या आप बातचीत करती हैं तीनों आपस में, या तीनों को अलग अलग जेल में अलग अलग बैरक में रखा गया है? नहीं, जेल में वो आज गई हैं, वो वहाँ का तो अंदर का तो वही बता सकते हैं। जब हमारे पास जब रही तो तीनों बात भी कर रही थी आपस में। क्या लग रहा था उनके चेहरों के भाव से, मनोभाव से? कुछ गलती हो गई है अनजाने में, जाने में, या मतलब... नहीं, अब तो वो अंजलि पश्चाताप कर रही थी बिल्कुल कि एकदम अनजाने में पता नहीं कैसे ये मुझसे हो गया। अदरवाइज वो बच्चा पहले भी उसने बताया कि मेरे पास खेलता रहता था और कभी ऐसा उसने नहीं सोचा, तो एकदम पता नहीं उसके दिमाग में क्या है कि उसने हत्या कर दी। अंजलि को खुशमिजाज बताया गया है सर नेचर के अकॉर्डिंग, ऐसा लगा जांच में आपको कि सहयोग करती है, घुल मिल जाती है आसानी से? नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो कभी कुछ बता देती है, फिर छूट जाता है, फिर बता देती है, इस तरीके से उसने बिहेव किया कई दिन लगातार। क्योंकि हमने भी कई दिन उससे पूछताछ करके एक एक चीज बाहर निकलवानी थी, इसलिए उसका रिमांड भी हमने 2 दिन और बढ़वाया था ताकि सारी चीजें क्लियर हो। ताई और दादी की क्या कुछ रिएक्शन है सर? उनको भी आभास है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, या उनको ये लगता है कि एक छोटी सी गलती की जिसके कारण हम भी लपेटे में आ गए? उनका यही था कि उन्होंने जब अपनी छत पे बच्चे को देखा तो उन्हें ये लगा कि कहीं हम फंस ना जाएं, इसलिए उन्होंने उठा के दूसरी छत पे रखी। आप लोगों ने क्या ये सवाल नहीं पूछा कि जब पहले जश को देखा छत पर तो पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करना उन्होंने ठीक समझा, उठाकर फेंक क्यों दिया? बिल्कुल पूछा हमने, क्योंकि पुलिस गांव में मौजूद थी, कहीं इन्फॉर्म भी नहीं करना था, गांव में ही बताना था। जी। तो कह रहे कि एकदम आनंद फानंद में सब हुआ कि हमें इतना ध्यान नहीं रहा कि पुलिस को बुला ले, हमें यूं लगा कि हमारी छत पे है तो हम फंसेंगे, इसलिए दूसरे की छत पे फेंक दिए। तो आप इस स्टेटमेंट को भरोसा करने लायक समझ रहे हैं? सबूत भी यही इशारा करते हैं क्या? जी, क्योंकि सबूत भी यही इशारा कर रहे हैं सर।
ठीक है मोहनलाल जी, आखिरी सवाल, कल क्या केस क्लोज हो जाएगा? नहीं, क्लोज तो अभी जैसे तफ्तीश है वो चलती रहती है, क्योंकि और भी डॉक्यूमेंट्स फाइल पे जी, कोई रिपोर्टें भी बकाया है, फोन भी हमने डाइटेक सेंटर में भेजे हुए हैं जी, तो तब वो सब तफ्तीश का पार्ट होते हैं। लेकिन यूँ है कि इसका पता लग जाएगा कि किस तरीके से और किसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया था। ठीक है, बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मृतक के नाना भीम सिंह जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू। आज जो कोर्ट का आदेश आया, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल में डाला गया है, कितना संतुष्ट है परिवार इससे? क्या कुछ रिएक्शन है आप लोगों की सर? देखो, मैं परिवार वाले से तो आज मिला नहीं जी, आज मैं ड्यूटी पर हूँ और आपकी दफ्तर में बैठे हूँ। परिवार का सदस्य होने के नाते आपको क्या लगता है? ठीक है, जैसा कोई करेगा वैसे ही बढ़ेगा, न्याय के रास्ते में भेज दिया। ठीक है, आप संतुष्ट हैं इस फैसले से या कुछ और ज्यादा मन के अंदर मांग है? नहीं नहीं नहीं, ये तो खुद मोहनलाल जी बता रहे हैं भाई, अभी जांच चल रही है और जो आरोपी गिरफ्तार किए थे वो पेश करती है और पेश करने के बाद न्याय के रास्ते में भेज दिया 2 दिनों के लिए। मोहनलाल जी का कहना है कि अंजलि को पछतावा भी है अपने किए पर, कि अचानक से उसने क्या कुछ कर दिया। बिल्कुल पछतावा होगा जी, अगर गलत काम करे कोई पछतावा तो करते रहो। मगर तो बच्चा संसार से खो दिया उसने, उस बच्चे की मुस्कुराहट 5 अप्रैल को ही बुझा दी। आप इसे वाकई अंजलि की तरफ से दिया हुआ एक तर्क समझ रहे हैं, या इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि हो सकता है कि अंजलि एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करना चाहती हो पुलिस के मन में कि मेरी सजाई कम हो जाए, क्या पता? तो कानून के हिसाब से सजा मिलेगी उसको। ठीक है, बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं वापस आता हूं आपके पास। लक्ष्य, पहले मैं आपके पास आता हूं। कल बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। खुद CIA 2 के इंचार्ज मोहनलाल, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, सबसे बारीकी से, सबसे निकटता के साथ इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है। बिल्कुल, जिस तरीके से CIA इंचार्ज मोहनलाल भी हैं, उन्होंने भी हरियाणा न्यूज की टीम को साफ तौर पर बताया कि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी साफ तौर पर और स्पष्टीकरण में बता भी दिया होगा कि जिस तरीके से पूरी की पूरी कहानी, किस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी हैं तमाम इस विषय के अंदर जुटे हुए थे और जो गहराई तक जो है इस विषय को लेकर जाते हुए नजर आए। अगर बात की जाए अब जो विषय बचता है, अब कल जो देखना ये होगा कि क्या कुछ जो SP हैं करनाल के, वो कॉन्फ्रेंस के अंदर बताते हैं, क्या कुछ विषय रहने वाले हैं, वो भी देखने वाली बात रहेगी। अब जो सारी कहानी है वो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस विषय के अंदर निकल के आता है, कि किन लोगों के ऊपर क्या और नकेल कसी जा सकती है, वो अभी देखने वाला विषय रहेगा। जी लक्ष्य, महापंचायत में 10 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी, क्या वहां से कुछ रिएक्शन आया ये कोर्ट का फैसला आने के बाद? क्या वो संतुष्ट हैं या कुछ और कड़ी जो सजा है उसकी मांग वो कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी कोर्ट का जिस तरीके से अभी निर्णय आया है, अब उसके बाद अब कल जिस तरीके से अब जिसके बाद कल ही अब बात करें कि SP हैं वो अब इस विषय के अंदर जब ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद परिवार के लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ वो संतुष्ट अब होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मांग वो CBI से करवाना चाह रहे थे कि CBI से इसकी जो जांच है वो करवाई जाए, वो अब कल देखना ही होगा कि परिवार क्या कुछ अब इस विषय के अंदर जो है विषय उठाता है, वो देखने वाली समय कल देखने वाली बात रहेगी। अभी क्या कुछ रिएक्शन है परिवार का, क्या कुछ माहौल है गांव में, परिवार में? लक्ष्य, परिवार में अगर बात की जाए, परिवार में अभी भी माहौल जो है गमगीन माहौल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि 4 वर्षीय जो जज था उसकी जिस तरीके से हत्या हुई, अभी परिवार है चाहे गांव है, अगर बात की जाए ये विषय, क्योंकि अब
काफी ट्रेंड कर चुका है और कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा की बात करें, कहीं ना कहीं देशों की बात करें, वहां पर भी इस विषय में ये विषय कहीं ना कहीं उठा है। तो कहीं ना कहीं वो परिवार अभी कहीं ना कहीं गमगीन जरूर है। अभी कुछ समय जरूर लगेगा उन्हें इस विषय से उभरने के लिए। वो अभी जरूर अभी चिंतित इस विषय को लेकर हैं। जी अनु, मैं आपके पास आता हूं। अभी तक की जो लीड्स हैं, सारी चीजें जो इशारा कर रही हैं, वो यही इशारा कर रही हैं कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते एक छोटा सा गुस्सा जो है वो अंजलि को आया और उस तनाव में या उस पल भर के माहौल में एक मासूम की जान चली गई। केशव, ये तो चीज़ है, लेकिन इसके साथ ही ये भी है कि ये पहली दफ़ा नहीं है, क्योंकि 2018 में उसकी शादी हुई थी और उसके बाद उसने कई बार अपने पति को मारने की भी कोशिश की है। इस तरीके का गुस्सा उसे पहली बार नहीं आया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि ये चीज़ें क्रिएट तो नहीं किए जा रही है अंजलि को बचाने के लिए। अभी जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जांच अधिकारी अपनी तरफ से कह चुके हैं कि हमारी तरफ से पूरी पारदर्शिता के साथ जो है इस केस की छानबीन की गई है और जो आरोपी है अंजलि और उसके ताई और जो दादी हैं उन्हें आरोपी बनाया गया है। लेकिन तस्वीर कल के बाद ही साफ हो पाएगी, रिपोर्ट्स आने के बाद। और सवाल ये भी है यहाँ पर कि इतने दिन क्यों लग गई इस केस को सुलझाने में। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इसकी पुलिस वजह बता रही है। लक्ष्य, मैं आपके पास आता हूं। पुलिस जांच में ये बातें भी सामने आई। आज एक और लीड सामने मिली कि अंजलि बेड पर लेटकर सीआईडी सीरियल देख रही थी और इधर लक्ष्य जो है वो मोबाइल में गेम खेल रहा था। अचानक से उसे गुस्सा आया। उसने जश के गले में केबल डाली चार्जर की और उसे कसना शुरू कर दिया और उसे हल्का सा ढीला भी छोड़ा था। जश ने चिल्लाना उस दौरान शुरू कर दिया। तब वो एक सेकंड के दौरान अंजलि के मन में ख्याल आया कि अगर ये अपने घर जाकर अब बताएगा कि मेरे गले में इस तरह से मोबाइल का चार्जर डाला गया, मुझे मारने की कोशिश की गई, तो अंजलि के ऊपर ये बात उल्टी पड़ जाएगी और उसके जो हस्बैंड है विकास, वो उस पर गुस्सा करेंगे, उसे मारेंगे। इस बार अंजलि ने दोबारा से चार्जर की केबल को कसा और उसे जब तक नहीं छोड़ा जब तक जश ने आखिरी सांस नहीं ले ली। यानी कि पूरा का पूरा मानसिक तनाव के कारण जो है वो समझ में आता है कि इस तरह की वारदात को लक्ष्य अंजाम दिया गया। क्योंकि आप ग्राउंड पर थे, आपने स्थितियों को समझा था, परिवार वालों से बातचीत की थी। क्या पुलिस रिपोर्ट में जो चीजें निकल कर आ रही हैं मेंटल डिसऑर्डर की, परिवार की तरफ से भी अंजलि को लेकर वही धारणा, वही चीजें हैं क्या? बिल्कुल, जिससे कि हम जब परिवार के बीच में पहुंचे थे, वहां पर भी कई ना कहीं हमने उनके जो चाचा हैं उनसे बात करने का प्रयास किया, उनसे परिवार के लोगों से जरूर बात करने का प्रयास किया था, जहां पर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इस एक कमरे के अंदर वो अंजलि जो है चाची है, वो उसी कमरे के अंदर वो गेम जो खेल रहे थे बच्चा, और वहां पर जो हमें जो वहां से सूचना आई है, उन्होंने बताया कि वहाँ कहीं ना कहीं वो क्राइम पेट्रोल ऐसी जो सीरियल है या फिर सीआईडी ऐसी जो सीरियल्स हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें वो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहती थी, वो सीरियल्स ज्यादा देखा करती थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब जो है बताई जा रही है परिवार के द्वारा, कहीं ना कहीं डॉक्टर के द्वारा भी ये सामने भी आई है। जिस तरीके से अधिकारी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि पानीपत की ही बात करें, पानीपत के डॉक्टर हैं या फिर करनाल के अंदर जो डॉक्टर हैं वहां से उनका इलाज चल भी रहा था। वो कहीं ना कहीं वो चीजें दर्शाती जरूर है, कहीं ना कहीं उससे वो मेंटली परेशान थी, हरास थी, किस कारणों से भी वो अभी खुलकर जो है सामने कल जरूर आएगा, जो कल जरूर सामने आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अब कॉन्फ्रेंस के अंदर अब देखना ये होगा कि एसपी जो है करनाल एसपी हैं, वो क्या कुछ बात रखते हैं, वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए। लक्ष्य, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अनु, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से पूरा प्रकरण, पूरा मामला हुआ है, अब इसमें कह तो इतना ही सकते हैं कि कल जो है वो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी जब एसपी गंगाराम पुनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारियां देंगे कि किस तरह से और किन कारणों से इस पूरे वारदात को, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तब तक आप हर अपडेट्स के